औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन व सामीन। नाज़रीन इकराम, हजर अस्वद जन्नत का पत्थर खाना काबा की ज़ीनत है। इस तरह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़द्र पैगम्बर हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी के बारे में भी यही रिवायत की जाती है कि इसे भी जन्नत से ज़मीन पर उतारा गया था। इस अंगूठी के बारे में अब तक ये बातें राज ही हैं कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये अंगूठी किसके पास पहुँची और ये दोबारा कब नमूदार होगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जलीलुल क़द्र पैगम्बर और हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के फ़र्जंद थे। वालिद के इंतकाल के बाद कम उम्री में ही तख्त नशीन होकर मुमलिकत के उमूर संभाले। आप अलैहिस्सलाम का सिलसिला नसब इब्राहीम अलैहिस्सलाम से जा मिलता है। रिवायतों में तहरीर है कि आपने मुत्तहिदा इसराइल पर 970 कबल अज़ मसीह से लेकर 931 कबल अज़ मसीह तक हुकूमत की। इनके बाद मुत्तहिदा इसराइल के दो हिस्से शुमाली और जनूबी हो गए। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ख़ास मोहब्बत थी। आप अलैहिस्सलाम ने जो बशारत अपनी कौम को दी, इसके मुताबिक हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे महबूब और मेरी जान हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के घर काबा में क़याम किया और नमाज ज़ोहर अदा की। 5000 ऊँट, 5000 गायें और 20,000 दुम्बे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में कुर्बान किए। फिर अपने लोगों से मुखातिब होकर फरमाया कि ये वो अजीम जगह है जहाँ हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वलादत होगी। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्ला से रवायत है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत सुलेमान बिन दाऊद की अंगूठी के नगीने में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह नक्श था। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनकी अंगूठी का रंग आसमानी था, इस पर कलमा तहरीर था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम की अंगूठी पहनकर सुल्तनत के उमूर इंतहाई अच्छे तरीके से सरंजाम देते थे, और अगर वो अंगूठी आपके पास ना होती तो इत्मीनान क़ल्ब हासिल ना होता। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी की तासीर ये थी कि इंसान, हैवान, जिन, परिया, चरिंद पर सब आप अलैहिस्सलाम के पास खींचे चले आते। एक मौका पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को एक आजमाइश में डाल दिया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का मामूल था कि जब वो गुसल खाने में जाते तो अंगूठी अपनी बांदी को सौंप जाते और वापस आकर दोबारा ले लेते। एक रोज़ आप अलैहिस्सलाम गुसल के लिए तशरीफ़ ले गए तो मामूल के मुताबिक अंगूठी बांदी को दे दी। इस दौरान शैतान आप अलैहिस्सलाम की सूरत में हाजिर हुआ और आपकी बांदी से वो अंगूठी ले ली। रिवायत के मुताबिक सल्तनत के तमाम उमूर इसी अंगूठी की निस्बत से मामूल पर चलते। अंगूठी के छिन जाने के बाद सब कुछ ख़त्म हो गया। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम उस अंगूठी की तलाश में निकल पड़े। यूं ही चलते चलते आप अलैहिस्सलाम एक घर के दरवाजे पर पहुंचे जो कि बनी इसराइल में से किसी का घर था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने उस घर के दरवाजे पर दस्तक दी। पूछा गया कि आप कौन हो? आप अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं वो हूँ जिसकी दावत करना आप पर फ़र्ज़ है। खातून ने कहा कि मेरा शोहर घर पर मौजूद नहीं है, मेरे शोहर की गैर मौजूदगी में मैं किसी गैर मर्द को अपने घर में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दे सकती। अलबत्ता आप घर के पिछले रास्ते से हमारे बाग में आराम फरमाएं जब तक मेरे शोहर घर आ जाएंगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस औरत के बताए गए बाग में तशरीफ़ ले गए। आप अलैहिस्सलाम वहाँ आराम के लिए लेटे तो आप अलैहिस्सलाम की आँख लग गई। वहाँ एक सांप नमूदार हुआ जो आप अलैहिस्सलाम का पहरा देने लगा। जब उस औरत का शोहर आया, जब उसने सांप को देखा तो हैरान रह गया और अपनी ज़ौजा की तरफ मुतवज्जा होकर पूछने लगा कि ये शख्स कौन है। ज़ौजा ने सारा किस्सा बयान किया। वो शख्स आप अलैहिस्सलाम की खिदमत में हाजिर हुआ और अपनी दुख्तर से निकाह की पेशकश की। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इस शख्स की पेशकश कबूल की और मज़ीद 3 दिन वहाँ क़याम फरमाया। दूसरी जानिब इब्लीस हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की शक्ल में आप अलैहिस्सलाम की तख्त पर बराजमान था। जब शैतान ने उसूल व कावानीन को बदलने की कोशिश की तो आप अलैहिस्सलाम के रिश्तेदार और उलमा को शक था कि ये हज़रत सुलेमान नहीं हो सकते। चुनांचे एक जमात आपकी ज़ौजैन के पास आई और उनसे कहा कि क्या माजरा है, हमें सुलेमान की ज़ात पर शक पड़ गया है। अगर ये सचमुच सुलेमान है तो इसकी अकल जाती रही है, या ये कि यह हज़रत सुलेमान ही नहीं है, वरना ऐसे शरीयत के खिलाफ अहकामात ना देते। ये जमात वहाँ से वापस आ गई और तख्त के गिर्द दायरा बनाकर बैठ गई। तो रात की तिलावत शुरू कर दी। ऐसा करने से इब्लीस वहाँ ना रुक सका और वहाँ से भाग गया। इब्लीस ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी दरिया में फेंक दी। सुलेमान अलैहिस्सलाम जब घर वापस आ रहे थे
तो दरिया में मछेरों को मछली पकड़ते देखा। आप अलैहिस्सलाम उन मछेरों के पास आए और उनसे एक मछली खाने के लिए तलब की। उसके बाद अपना तारुफ करवाया तो वहाँ मौजूद कुछ लोगों को आप अलैहिस्सलाम पर गुस्सा आया कि देखो, भीख मांगने वाला खुद को सुलेमान बताता है। इन लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को ज़दकोब करना शुरू कर दिया। आप अलैहिस्सलाम जख्मी हो गए। जख्म धोने के लिए आप दरिया के किनारे पर गए। कुछ माहीगीरों को आप अलैहिस्सलाम पर रहम आ गया कि एक बेगुनाह साइल को बिला वजह तकलीफ दी गई है। कहने लगे, जाओ इसे मछली दे आओ, भूखा है भून कर खा लेगा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम भूख की हालत में अपने जख्म भूल गए और मछली का पेट चाक करने बैठ गए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की शान कि उस मछली के पेट से आप अलैहिस्सलाम की अंगूठी निकली। आपने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का शुक्र अदा किया और अंगूठी उंगली में डाल ली। उस वक्त परिंदों ने आकर आप अलैहिस्सलाम पर साया कर लिया तो लोगों ने आप अलैहिस्सलाम को पहचान लिया और आप अलैहिस्सलाम से माफ़ी तलब करने लगे। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये सब अल्लाह का अमर था, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से आजमाइश थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम अपने तख्त पर बराजमान हुए और हुक्म दिया कि उस इब्लीस को गिरफ्तार कराओ जहाँ भी मौजूद हो। चुनांचे उस इब्लीस को कैद कर लिया गया। आप अलैहिस्सलाम ने इसको एक लोहे की संदूक में बंद करके उस पर अपनी मोहर सब्त की और संदूक को समंदर में फेंक दिया गया जो ता क़यामत वही कैद रहेगा। नाज़रीन इकराम, रवायत है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के इंतकाल के बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम से फरमाया कि मुझसे अपनी हाजत तलब करो। आप अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ किया कि या रब्बी करीम, ऐसा दिल अता कर दे जो तुझसे डरता हो जैसा कि मेरे वालिद का दिल तुझसे खौफ खाता था, और मेरे दिल में अपनी मोहब्बत डाल दे जैसा कि मेरे वालिद के दिल में तेरी मोहब्बत थी। इस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बहुत खुश हुए कि मेरा बंदा ऐन अता के वक्त भी मुझसे डरा और मेरी मोहब्बत तलब करता है। मुझे अपनी कसम, मैं इसे इतनी बड़ी सल्तनत अता करूँगा जो इसके बाद किसी को ना मिलेगी। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंसान, हैवान, जिन्नात, हवाएं और चरिंद परिंद सब आपके मातहत कर दी। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने दुआ की, या रब्बी करीम, सुलेमान के साथ भी उस तरह पेश आना जैसा आज तेरा लुत्फ़ करम मुझ पर है। तो वही आई कि सुलेमान से कह दो कि वो भी इस तरह मेरा रहे जिस तरह तू मेरा रहा, तो मैं भी उसके साथ हो जाऊंगा जैसा कि तेरे साथ था। फिर जब हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मोहब्बत में आकर अपने सबसे अजीज़ खूबसूरत घोड़ों को कुर्बान किया तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आप अलैहिस्सलाम को इसके बदले इनसे बेहतर अता फरमाया। यानी हवा को इनके ताबे कर लिया, जिन्नात को भी आपके ताबे कर दिया गया। इनमें से बाज़ बड़ी ऊंची, लंबी, संगीन और पुख्ता इमारत बनाने का काम सरंजाम देते जो इंसान की बस की बात ना होती थी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने दौरे हुकूमत में इंसानों और जिन्नात को जादू टोने से बाज रखने के लिए काले उलूम और जादुई किताबों को अपने तख्त के नीचे दफन कर दिया था। सुल्तान सलाहुद्दीन अयूबी के दौर में बनी इसराइल के नाइट टेम्पलर्स ने वो तमाम किताबें सुरंग खोदकर निकाल ली थी। ये लोग अब भी इस ख्वाहिश में हैं कि वो हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की अंगूठी हासिल करके दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब को पाए तकमील तक पहुंचा सके। दुनिया पर हुक्मरानी के ख्वाब में वो आज भी इस अंगूठी की तलाश में है, लेकिन उनका ये ख्वाब भी पूरा नहीं हो सकेगा क्योंकि ये अंगूठी मर्द मोमिन की अमानत है और इसका इस्तेमाल भी इन्हीं काफरों के खिलाफ होगा। चूँकि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास ये अंगूठी हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़रिए आई थी तो ईसाई इसे हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की मलकियत समझते हैं। मुसलमानों के नज़दीक ये हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की मलकियत है, जबकि यहूदियों का मानना है कि हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम और हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम क्योंकि बनी इसराइल से ताल्लुक़ रखते थे तो इस अंगूठी पर यहूदियों का सबसे ज़्यादा हक है। इसराइल की झंडे में 5 कोनों वाला सितारा जिसे लॉर्ड ऑफ दी डेविड का नाम दिया गया है, ये भी उसी अंगूठी की मुशाबा है। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की वफ़ात के बाद ये अंगूठी कहाँ गई और किसके पास मौजूद है, इसका इल्म अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के सिवा किसी को नहीं। लेकिन मुख्तलिफ रवायात में ये तज़किरा मिलता है कि कुर्बे क़यामत ये अंगूठी दोबारा ज़ाहिर होगी और इस पर लगी हक़ ताला की मुहर की बाइस ये हक़ और बातिल को अलग अलग कर देगी। इस दुआ के साथ आपसे इजाज़त तलब करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें गुनाहों से बचने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।